इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग जारी है। दोनों ओर से बारूदी हमले हो रहे हैं। इजरायल ने बैरूत समेत लेबनान के कई शहरों पर भारी बमबारी की है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं हिजबुल्लाह के आतंकी भी इजरायल को टारगेट कर रहे हैं। ताबड़तोड़ हमलों के बीच कैसे हालात बिगड़ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात। इजरायल और हिजबुल्लाह में वार पलटवार। आईडीएफ की स्ट्राइक से दहला हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जवाबी हमला। बारूदी बौछार, उत्तर से दक्षिण तक विध्वंसक प्रहार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें लेबनान के बालबेक शहर की हैं। इजरायल की वायुसेना के विमानों ने सटीक जानकारी मिलने के बाद बमबारी की और हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया। दावा किया जा रहा है कि जिन ठिकानों पर हमला किया गया वहां आतंकवादियों के ऑपरेशनल अपार्टमेंट और हथियारों के गोदाम मौजूद थे। हमले में सब कुछ पूरी तरह तबाह कर दिया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई और शहरों में भी आईडीएफ ने भीषण हमले किए हैं। इजरायली सेना ने पहले शहर के कई हिस्सों को खाली करने का आदेश दिया था। लेबनान की ओर से दावा किया गया है कि इजरायल की स्ट्राइक में अकेले बेरूत में 40 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के सौर में भी इजरायल के हमले से हाहाकार मचा। यहां बमबारी की चपेट में आने से 19 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले के बाद कई इमारतें आग की चपेट में आ गईं और पूरे इलाके में मलबे का ढेर लग गया। हालात बिगड़ने पर लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। हालांकि इजरायल ने यहां आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद हमला करने का दावा किया है। हवाई हमलों के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए भी इजरायल की सेना हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में जुटी है। दक्षिण लेबनान के गांवों में आईडीएफ के जवान लगातार छापा मार रहे हैं। आईडीएफ की 769वीं ब्रिगेड के सैनिकों ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर धावा बोला। इस ऑपरेशन में करीब 300 से ज्यादा बुनियादी ढांचे पूरी तरह से ध्वस्त किए गए। दक्षिणी लेबनान के एक गांव के बाहरी इलाके में हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम भी सीज किया गया। यहां मोबाइल मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया था। आईडीएफ का दावा है कि मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार थीं, लेकिन वक्त रहते ही इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। हिजबुल्लाह के इस गोदाम से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिन्हें इजरायल भेजा गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी का एक और वीडियो देखिए। आईडीएफ की अल्पिनिस्ट यूनिट के नेतृत्व में 810वीं ब्रिगेड ने चेबा गांव के बाहरी इलाके में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। इस दौरान जवानों ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड नेटवर्क, रॉकेट लॉन्चर, हथियारों के डिपो और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। आईडीएफ का दावा है कि यह वही इलाका है जहां से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने गोलन हाइट्स पर कई हमले किए थे, जिसमें मजदल शम्स में बच्चों के खेल के मैदान पर रॉकेट हमला भी शामिल था, जिसमें 12 बच्चे मारे गए थे और पूरे क्षेत्र में दूसरी घटनाएं हुई थी। इजरायल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के कई हथियार बरामद किए हैं। इजरायल के आक्रामक हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह के आतंकी घुटने नहीं टेक रहे हैं। मौका मिलते ही लेबनान की ओर से इजरायली सीमा पर अटैक किया जा रहा है। इजरायल की मीडिया ने दावा किया है कि इवन मेनाकम के इलाके में हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट दागे। यह हमला उन इलाकों में हुआ जहां आईडीएफ ने अपना ऑपरेशन पूरा करने का दावा किया है। ऐसे में लोगों के बीच डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। इजरायल की मीडिया में अब यह भी चर्चा होने लगी है कि अगर इसी तरह के हमले होते रहे तो उत्तरी इजरायल में लोगों की घर वापसी का सपना साकार होने में लंबा वक्त लग सकता है। लोगों को इस बात की आशंका सता रही है कि हिजबुल्लाह फिर से अटैक कर सकता है। ऐसे में आईडीएफ को जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। हिजबुल्लाह अपनी रॉकेट पावर के सहारे इजरायल को दहलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अलग अलग शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादातर हमलों को रोकने में कामयाब हो रहा है।
इसके बावजूद कई जगहों से नुकसान की खबरें भी लगातार आ रही हैं। मौजूदा हालात में टकराव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बावजूद हिजबुल्लाह के आतंकी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे साफ है कि यह संघर्ष अभी लंबा चलने वाला है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।